दीपोत्सव का पर्व वैसे तो धनतेरस से शुरू होता है, लेकिन इसके पहले 1 और 2 नवंबर को भारतीय काल गणना व पंचांग के अनुसार गोवत द्वादशी का पर्व है। इस दिन जंगल से घास चरकर अपने अपने गांव में लौटती गायों के बछड़ों एवं बछियों का गोधूली बेला यानी कि शाम 4:30 पर पूजन किया जाता है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि गोवत्स शब्द का अर्थ है गायों की संतान अर्थात बछड़ा और बछिया। गाय का बछड़ा बड़ा होकर कृषि कार्य में सहायक होता है। यह मनुष्य के साथ कृषि कार्य में अपनी श्रम शक्ति का नियोजन करता है। वहीं गाय की नन्ही बछिया बड़ी होकर मां बनेगी, तब हमें पुष्ट और बलिष्ठ बनाएगी। इसी भाव से वस द्वादशी को गो संतानों की पूजा होती है। ये भारतीय पर्व परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि गाय के चारों पैरों में तीर्थ निवास करते हैं। उसके पैरों के खुर से धरती से मिट्टी जो उखड़ती हुई धूल उड़ाती है वो पवित्र मानी गई है। इसी से सांध्य बेला को गोधूली बेला कहा गया है। गाय अपने पैरों से जो धूली हवा के आश्रय से उड़ाती है, वह धूली भी वातावरण में शुद्धता प्रदान करती है, जिससे मन प्रसन्न होता है। प्रातः काल का नदी स्नान और सायंकाल का गोधूली स्नान दोनों ही तन मन की पावनता के प्रतीक हैं। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने अपील की कि हम सभी अपने तीज त्योहार के इस मनोविज्ञान को समझने का प्रयत्न करें। जब गायों के संबंध में विचार करते हैं तो अनेक प्रकार के पर्व गायों से संबंधित हमारे देश में जुड़ते गए हैं और इन पर्वों का भी एक अपना इतिहास है। सतयुग के बाद त्रेता और द्वापर में तो गोवंश को लेकर अनेक प्रकार के पर्वों की संरचना हुई है। विशेष रूप से हम कलयुग के मनुष्य द्वापर के बहुत निकट हैं और द्वापर में गोचारण जैसा व्रत धारण करने वाले द्वापर युग के महानायक भगवान कृष्ण वो युग पुरुष के रूप में हुए हैं और उनका जन्म जहाँ एक और कारागार में हुआ है तो वहीं उनके नामकरण का संस्कार गौशालाओं से प्रारंभ हुआ है और फिर उनके जीवन में गौशाला, गोवंश और गाय से संबंधित गोचारण की महत्वपूर्ण विधा भी जीवन भर जुड़ी रही, इसलिए उनका नाम गोपाल हुआ। गोपालन करने के कारण, गो सेवा करने के कारण और गोचारण का व्रत धारण करने के कारण, इसलिए उन्होंने गायों के गोबर का महत्व, वनस्पति का महत्व, प्रकृति और पर्यावरण का महत्व गोवर्धन लीला के माध्यम से समाज के सामने रखा। जिस दिन वो गोचारण करने के लिए जा रहे थे, 8 वर्ष की आयु थी उनकी, अपने गोपालों के साथ माता और पिता से जिद करके कि मैं तो जंगल गायों को चराने जाऊंगा। वो दिन कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था और उन्होंने उस दिन गोचारण का व्रत लिया और जंगल गए। तो उस दिन भी गायों का पूजन हुआ और गायों के संरक्षण का संकल्प समस्त ब्रजमंडल में लिया गया। इतना ही नहीं तो एक गोवत्स द्वादशी होती है। उस द्वादशी में बछड़ों का पूजन होता है, गायों की संतानों का पूजन होता है। तो इसलिए एक सूत्र फिर हमारे सामने आया कि गोवंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता। गाय को हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जननी माना गया है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शोषण और संरक्षण में अंतर है। संरक्षण में सृजन है तो शोषण में संभावनाओं का अंत। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर विचार करे तो कांग्रेस के राज में संरक्षण की अपेक्षा शोषण को ही प्रश्रय मिला है। एक तरह से एक लंबे कालखंड तक शोषण का क्रम चला है। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि केंद्र में भाजपा का शासन एवं देश के अनेक प्रदेश भाजपा शासित राज्य हैं, इसलिए संरक्षण की उम्मीदें जागी हैं।
उन्होंने कहा कि संसार में जो विकसित देश हैं, वहां बड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाए गए कदमों एवं कृत कार्यों का सुपरिणाम वर्षों की मेहनत के बाद प्राप्त हुआ है। नदियों एवं पहाड़ों पर विकास कार्यों पर वर्षों वर्ष लगे हैं। प्रदूषण जैसी विकराल समस्या पर 2-4 वर्षों में ही समाधान नहीं निकाला जा सकता। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक क्रमिक और चरणबद्ध कार्य योजना से लंबी यात्रा के बाद समाधान तक पहुंचा जाता है। आरोप प्रत्यारोप एवं दोषारोपण मनोबल तोड़ने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा हुआ है उसका भी तो आकलन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस।